सिंहस्थ कुंभ में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने न सिर्फ फॉरवर्ड प्लानिंग कर ली है, बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया जाने लगा है। केंद्र सरकार ने अभी से सिंहस्थ कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी कर दिया है। इसके साथ ही सिंहस्थ कुंभ से जुड़ी 19 पहलों के लिए 5,882 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ में 15 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है और उसी के अनुसार प्लानिंग शुरू हो गई है। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम न लगे और लोगों को परेशानी भी ना हो। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत 18 विभागों ने 568 कामों का प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है। इनमें नदियों पर घाटों का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, सड़क पुल निर्माण, सिंहस्थ मेला क्षेत्र का विकास सब शामिल है। शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 778 करोड़ का खर्च आएगा। शिप्रा नदी पर सिलार खेड़ी सेवर खेड़ी बांध के निर्माण से जुड़ी योजना के लिए 614 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। कान्ह नदी का 30 किलोमीटर का डायवर्जन किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। आप प्लानिंग सोचिए बॉस, 2028 में होना है, 2024 खत्म हो रहा, अभी से काम में लग गए हैं कि करना है। प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। सनातन के इस महापर्व में शामिल होने के लिए अखाड़ों के साधु संत देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार साधु संत पेशवाई करते हुए अपने शिविरों तक पहुंच रहे हैं। इस दौरान अखाड़ों के संत और धर्माचार्यों की शोभा यात्रा प्रयागराज शहर होते हुए मेला क्षेत्र में बनाए शिविरों तक जा रही है। संतों की इस पेशवाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल। हर अखाड़े की पेशवाई का अलग अलग तरीका है। कोई हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहा है। किसी अखाड़े की शोभा यात्रा में हैरान करने वाले करतब दिखाए जा रहे हैं। दरअसल इस तरह के हैरत अंगेज करतबों का उद्देश्य शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रदर्शन करना है। कुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई आस्था और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाकुंभ में आने वाले अखाड़ों को सनातन धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए महाकुंभ के अवसर पर इन अखाड़ों और साधु संतों के बारे में जानने का यह बहुत सही मौका है। आज आपको अखाड़ों के साधु संतों के बारे में जानना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा नागा साधुओं की चर्चा होती है, जिनका जीवन बहुत रहस्यमयी माना जाता है। ये नागा साधु कहां रहते हैं, कहां से आते हैं और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, इसके बारे में आज पक्का जवाब किसी के पास नहीं। कुंभ में ज्यादातर नागा साधु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमालय की गुफाओं और कंदराओं से कुंभ में आते हैं। इसके अलावा गुजरात में जूनागढ़ की पहाड़ियों और गुफाओं में भी नागा साधु रहते हैं, वहां से भी आते हैं। ये नागा सन्यासी गुप्त स्थानों पर तपस्या करते हैं और अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, जबकि कुछ निर्वस्त्र रहते हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। यही वजह है कि इनका कोई स्थायी पता बताना संभव ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव की तपस्या करने वाले नागा बाबा जंगलों में जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा संत तो जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ में ही नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अखाड़ों का साधु बनना कोई आसान काम भी नहीं है। इसके लिए त्याग, तप और बहुत कष्ट को सहना पड़ता है। अक्सर लोग जीवन की आपाधापी से परेशान होकर ये कह देते हैं कि सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना चाहिए, लेकिन बॉस ये इतना आसान काम नहीं है। वैसे साधु बनने के लिए हर अखाड़े के अपने नियम कानून है। एक लंबी और कठिन प्रोसेस के बाद ही संतों की शीर्ष पदवी मिलती है, और इसे समझने के लिए आज आपको श्री निर्वाणी अनि अखाड़े के बारे में जानना चाहिए। निर्वाणी अनि अखाड़ा में नया व्यक्ति शिक्षु के तौर पर उसे जुड़ना पड़ता है। संत बनने के लिए एक भिक्षु को पूरे 12 वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद ही भिक्षु श्वेत या केसरिया वस्त्रधारी संत बनता है। इसमें 1 वर्ष में टहलू बनते हैं और 3 वर्ष की सेवा के बाद मुरेटिया की पदवी मिलती है। इसके बाद 5 साल के बाद हुड़दंगा बनाया जाता है, जो बिना किसी बंधन के घूमकर धर्म प्रचार और सेवा का काम करते हैं। हुड़दंगा को सेवा के साथ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसमें कठोर तप करने के बाद सन्यासी बनते हैं।
आप जानकर हैरान होंगे कि सन्यास के लिए 400 से 500 लोग जुड़ते हैं, लेकिन इसमें से 15-20 ही तपस्या पूरी कर पाते हैं और सन्यासी बन पाते हैं। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा में संत बनने की प्रक्रिया लगभग 500 साल से चलती आ रही है। ये वैष्णव संप्रदाय के संत हैं जो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। इनके अखाड़े का प्रमुख मठ अयोध्या के हनुमानगढ़ी में। इस अखाड़े में सन्यासी बनने वाले लोगों को सबसे पहले नागा बनाकर अखाड़े के अंदर की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद पुजारी का जिम्मा मिलता है। यदि इस काम में सफल होते हैं तो महंत और श्री महंत बनाया जाता है। इसके बाद महामंडलेश्वर और जगतगुरु बनते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हर 12 वर्ष के बाद एक नागापना समारोह होता है, जिसमें भिक्षु और सन्यासी की परीक्षा में सफल लोगों को साधुओं की दीक्षा दी जाती है। महाकुंभ के अवसर पर इस अखाड़े में लोकतांत्रिक तरीके से नए श्री महंत को चुना जाता है। आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर की रक्षा में निर्वाणी अनी अखाड़ा के संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अखाड़े के संतों ने कई बार मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ा था और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लोग सनातन अपनी संस्कृति के बारे में ठीक से जानते नहीं है, बस नागा साधु संत के बारे में मजाक बनाते हैं। बहुत एक अपनी संस्कृति को पहले जानिए, समझिए, इसलिए पाठशाला में हम आपको यह सब बता रहे हैं। इतना आसान नहीं है साधु संत बनना, तप लगता है, मेहनत लगती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अखाड़ों का साधु बनना कितना मुश्किल भरा काम है। इसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत होना पड़ता है। अखाड़ों के संतों का यह इतिहास रहा है कि इन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों में भूमिका निभाई। मुगल आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों तक हर युद्ध को नागा अखाड़ों के संतों ने बहुत वीरता के साथ लड़ा। आज आपको ऐसे नागा साधुओं के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने 1764 के बक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में जिन 10 बड़ी सेनाओं का जिक्र इतिहास में आता है, उसमें अनूप गिरी और उमराव गिरी के नागा साधुओं की सेना भी शामिल थी। इन दोनों नागा सन्यासी भाइयों ने 20,000 नागा साधुओं की प्राइवेट सेना बना रखी थी। अवध के नवाब से लेकर मराठा योद्धाओं ने इनसे कई युद्धों में मदद मांगी। इनकी वीरता की वजह से अंग्रेजों ने तो नागा साधुओं को नेकेड आर्मी ऑफ गिरी ब्रदर्स नाम दे दिया था। 1764 में हुए बक्सर युद्ध के दौरान अनूप गिरी के साथ 2000 नागा योद्धाओं ने अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम की मदद के लिए नागा सेना ने जमकर युद्ध लड़ा। जिस युद्ध को अंग्रेज 2 घंटे में खत्म होने का अंदाजा लगा रहे थे, वो 12 घंटे चल गया। इस युद्ध में नागा सन्यासी अनूप गिरी ने अपनी जान पर खेलकर अवध के नवाब की जान बचाई। हैरानी की बात यह है कि जो नागा साधु मंदिरों की रक्षा के लिए मुस्लिम शासकों से लड़े थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों की मदद करने के लिए भी युद्ध कर रहे थे। यह है इतिहास हमारे सनातन का, साधु संतों का। इसलिए अपनी संस्कृति को पहले समझिए। ये जो एक इकोसिस्टम है ना कि क्या संत, क्या साधु, क्या नागा साधु, क्या सनातन, इससे बाहर निकलिए।